आज हम लोग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से एक इलस्ट्रेशन देखेंगे और ये जो इलस्ट्रेशन है मैंने लिया हुआ है टी.एस. ग्रेवाल के बुक से। तो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक showed a debit balance of rupees 49,000 on 30 June 2013. Entries in the cash book and passbook were compared and following differences were noticed. तो देखिए, बैंक कॉलम ऑफ ए कैश बुक, जब आप कैश बुक बनाते हो उसमें दो कॉलम होते हैं, एक कैश का और दूसरा होता है बैंक का, है ना। एक कॉलम कौन सा होता है, कैश का, और दूसरा कॉलम कौन सा होता है, बैंक वाला। सोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹49,000 ऑन 30 जून 2013, यानी कि बैंक के जो कॉलम में अमाउंट है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। ठीक है, अमाउंट कितना शो कर रहा है, 49,000 रुपीज़ शो कर रहा है। और कब शो कर रहा है, 30 जून 2013 को। एंट्रीज इन द कैश बुक एंड पासबुक वर कंपेयर्ड एंड फॉलोइंग एंट्रीज वर नोटिस्ड। जब आपने पासबुक और कैश बुक का मिलान किया तो कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो थे जिसको नोटिस किया गया है। अब कौन कौन से डिफरेंसेस थे, देखिए फर्स्ट नंबर में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, चेक्स ऑफ श्याम 9,000 एंड मोहन ₹15,000 वर डिपॉजिटेड बट वर नॉट कलेक्टेड अप टू 30 जून 2013। कहने का मतलब यह है कि श्याम का और मोहन का चेक एक साथ आपने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बट बैंक में क्या हुआ है कि कलेक्शन, मतलब कि 30 जून 2013 तक उस चेक को क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, कब तक, 30 जून 2013 तक, 30 जून 2013 तक वो चेक क्लियर नहीं हुए थे। तो क्या होता है ना कि आप अपने कैश बुक में उसकी एंट्री तो कर देते हैं, बट बैंक वाले स्टेटमेंट जब आप देखते हो तो उसकी एंट्री नहीं होती है। तो देखिए क्या होता है। अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि सर इसको हम ऐड करेंगे या लेस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी वे में मैं समझाऊंगा और आप इसको देखकर आराम से क्वेश्चन बना पाओगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक लेते हैं, कैश बुक, ठीक है, और पासबुक। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग लेस करते हैं, कैसे ऐड करते हैं। देखिए कैश बुक क्या होता है, आपका खुद का होता है, और पासबुक कौन बनाता है, बैंक बनाती है। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट देती है आपको, तो उस पासबुक में सारा स्टेटमेंट बैंक का रहता है। और कैश बुक जो आप बनाते हो आप खुद से तैयार करते हो कैश बुक। तो कैश बुक और पासबुक में जब हम देखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि कैश बुक में 10,000 रुपीज़ पहले से थे और पासबुक में भी 10,000 रुपीज़ पहले से थे। ठीक है, अब क्या हुआ, दो चेक्स, ठीक है, आपने बैंक में डिपॉजिट किए। किसका किसका चेक डिपॉजिट आपने किया है, मोहन का और श्याम का। ठीक है, मोहन का और श्याम का आपने दो चेक डिपॉजिट किए हैं, मोहन का और श्याम का। देखिए चेक्स ऑफ श्याम 9,000 है और मोहन का कितना है, 15,000 है। और ये चेक आपने क्या किया है, अपने कैश बुक में इसकी एंट्री करी है। ठीक है, जिस तारीख को आपने भेजा होगा उस तारीख को आपने क्या किया, इसकी एंट्री कर दी है। तो 24,000 रुपीज़ जो है वो कैश बुक में एंट्री हो गई है। बट पासबुक में उस डेट तक, जिस डेट तक एक्सपेक्टेशन की जाती थी कि एंट्री हो जानी चाहिए, उस समय तक एंट्री नहीं हुई है। तो क्या हो जाएगा भाई, आपका कैश बुक बढ़ गया, क्योंकि आपने क्या किया है, क्योंकि क्या करते हैं, देखिए कैश बुक में जब भी हम एंट्री करते हैं, बैंक में कोई भी चेक वगैरह कुछ भी डिपॉजिट करते हैं तो हम कैश बुक में उसकी एंट्री ज़रूर कर देते हैं। ठीक है, हम कैश बुक खुद से बनाते हैं इसलिए कैश बुक में तो एंट्री कर ही देंगे। यहाँ पे आपके हो गए 34,000 रुपीज़। पासबुक में कोई एंट्री होगी या नहीं होगी, जबकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि उस डेट तक, 30 जून 2013 तक, ठीक है, वो अमाउंट बैंक में क्लियर नहीं हुआ है। जब क्लियर ही नहीं हुआ है
तब पासबुक में चढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और पासबुक में जो अमाउंट हम देखते हैं वही हम क्या करते हैं, कैशबुक में मिलान उसका करते हैं। तो देखिए पासबुक में आपका कोई डिफरेंस कुछ नहीं आया, जितना था उतना ही रह गया। 10,000 रुपीज़ था, 10,000 रुपीज़ अभी भी शो कर रहा है। हमने क्या किया था, कैशबुक में बढ़ा दिया था, ठीक है। क्योंकि जब भी हम कैशबुक बनाते हैं तो जो भी एंट्री होती है सबसे पहले भैया कैशबुक में लिखते हैं, उसके बाद हम आगे जहाँ जाना रहता है बैंक में चाहे किसी पार्टी को देते हैं उस समय हम उसकी एंट्री करते हैं। अब 34,000 आपका कैशबुक में तो वही बढ़ गया है, पासबुक में क्या है, जितना अमाउंट था उतना ही अमाउंट है। तो अब आप क्या करेंगे, पासबुक से मिलान करते हैं हम, हमेशा याद रखिएगा, तभी आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनेगा। जब भी हम मिलान करते हैं तो पासबुक से करते हैं, क्योंकि पासबुक जो होता है वो बैंक हमको देती है, ठीक है। और पासबुक में जो भी स्टेटमेंट होता है वो एक प्रिंटर से निकलता है प्रिंट होकर, तो उसका फिगर करेक्ट होता है। वो सॉफ्टवेयर में वो लोग बनाते हैं, जनरली करेक्ट ही होता है। कभी कभी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं कि गलती नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इंसान ही फिट करता है। जो वहाँ पे कैशियर होता है या जो बैंक के कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं। अब देखिए क्या है कि आपका कैशबुक तो बढ़ा हुआ है, पासबुक में अमाउंट उतना ही है। आप क्या करेंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। कितना लेस करेंगे, 24,000 रुपीज़ आप लेस कर देंगे। आपके पासबुक में 10,000 एज इट इज़ जो पहले था वैसे रह गया, और कैशबुक भी आपका 10,000 रुपीज़ आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, स्टेटमेंट हमारा सही है। अब ये जो लेस हमने किया है यही लेस आपको कहाँ करना है, यही लेस आप जब आप बीआरएस बनाएंगे, जब आप बीआरएस बनाएंगे तो यही लेस आपको कर देना है, ठीक है। ये आपका डिटेल्स का कॉलम होता है और ये होता है अमाउंट का कॉलम। या तो आप प्लस आइटम माइनस आइटम भी लिख सकते हैं, ये होता है पर्टिकुलर्स। तो क्वेश्चन में जैसा कि दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैशबुक डेबिट बैलेंस 49,000 दिया हुआ है, तो ये तो हम लोग पहले लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। बैलेंस एज पर कैशबुक पर द कैशबुक 49,000 रुपीज़ हम लोग लिखेंगे, है ना। देखिए ये आपका डेबिट बैलेंस होगा, तो यहाँ पे आप शो करेंगे डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये 49,000 हम लोग लिखेंगे, और ये हम लोग बीआरएस जो बना रहे हैं ये फेवरेबल अमाउंट का बन रहा है, ठीक है। डेबिट बैलेंस शो करता है तो ये फेवरेबल बैलेंस होता है, और जब क्रेडिट बैलेंस आगे हम लोग देखेंगे तो अनफेवरेबल का भी बनता है, तो ये हम लोग फेवरेबल का बना रहे हैं। बीआरएस एज ऑन ये ज़रूर लिखिएगा, एज ऑन किस डेट को आप बना रहे हैं, 30 जून 30 जून को बना रहे हैं तो 30 जून 2013 है तो 2013 आप कर दीजिए। जिस भी डेट को आप बनाएंगे बीआरएस उस डेट का आपका होना ज़रूरी है। तो देखिए एक तो हम लोग पहले ऐड करते हैं, जो ऐड वाला आइटम होता है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद ऐड होने के बाद जो भी नीचे आइटम जो होते हैं वो लेस का आइटम होता है, तो हम लोग फिर लेस करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या लेस हम लोग करेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, ठीक है। चेक आपका डिपॉजिट हुआ है बट नॉट येट क्लियर्ड, आप लोग लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 24,000 रुपीज़ लिखेंगे। फिर जो लेस का आइटम और होगा और देखेंगे उसमें और ऐड करते जाएंगे। ऐड वाला आइटम होगा तो ऐड वाले आइटम में यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड का आइटम होगा तो यहाँ पे ऐड करके ऐड कर लेंगे। उसके बाद लेस होगा तो लेस करके लेस कर देंगे। उसके बाद लास्ट में आपका निकलेगा बैलेंस एज पर द पासबुक। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। रमेश ए डेटर डिपॉजिटेड ए चेक ऑफ ₹8,000 डायरेक्टली इनटू द बैंक। रमेश जो कि आपका डेटर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है
कि बैंक में डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, ठीक है। वो क्या किया, चेक का डिपॉजिट डायरेक्ट कर दिया है। भाई आपको पता भी नहीं है और आपके डेटर जो हैं उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं अमाउंट। कितने अमाउंट है, 8000 रुपीज़ है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका कैश बुक है और ये पासबुक है। क्या था, 10,000 रुपीज़ आपके पहले से बैलेंस थे और इसमें भी कैश बुक में भी 10,000 रुपीज़ बैलेंस थे। क्या हुआ कि एक जो डेटर है रमेश, वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट बैंक में जमा कर दिया। वो हो सकता है कहीं दूर रहता होगा, तो वो क्या किया, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। तो कितना अमाउंट जमा कर दिया, 8,000 रुपया, है ना। तो 8,000 रुपया बैंक में चला गया, भाई बैंक में आ गया। बट हमको तो पता ही नहीं है ना, हमको तो मालूम नहीं है, तो हमारे कैश बुक में तो आया ही नहीं, ठीक है। हमको जब पता रहेगा तब तो हम अपनी कैश बुक में एंट्री चढ़ाएंगे। तो जब हम स्टेटमेंट देखते हैं उसके बाद हमको पता चलता है। यहाँ पे क्या हो गया, 18,000 रुपया आपका बैंक का अमाउंट क्या हो गया, इंक्रीज़ कर गया, और कैश बुक जो है आपका वही का वही रह गया, 10,000 रुपया ये रह गया। अब ये मुझे बताइए कि पासबुक का अमाउंट तो बढ़ गया है, कैश बुक का अमाउंट उतना ही रह गया है, 10,000 रुपये ही रह गया है, और पासबुक कितना हो गया, 18,000 रुपया हो गया है। तो भाई 18,000 जब बैंक में स्टेटमेंट हमको दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपने, हम कैश बुक वाले में ऐड करेंगे, है ना। ऐड होगा, ऐड कितना हो जाएगा, जितना अमाउंट आया है उतना हम ऐड कर देंगे। 8,000 रुपया हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा स्टेटमेंट भी बराबर हो जाएगा। 8,000 रुपया यहाँ पे आपका, 18,000 रुपया पासबुक में और 18,000 कैश बुक में। तो ये जो ऐड हुआ है 8,000 रुपया, आप जब बनाएंगे बीआरएस बनाएंगे तो बीआरएस वाले ऐड वाले आइटम में आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। और क्या लिखेंगे, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय रमेश, है ना। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय रमेश, और अमाउंट जो है आप यहाँ पे लिखेंगे 8,000। फिर जितना भी और भी आइटम आएगा तो और हम आगे लिखते जाएंगे। तो ऐड वाले में ऐड लिखेंगे, लेस वाले में लेस का आइटम लिखेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऐड वाला अमाउंट लिखेंगे, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय रमेश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक अलाउड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹500। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैंक अलाउड एन इंटरेस्ट ऑफ ₹500। बैंक आपको क्या कर रही है, अलाउ कर रही है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अलाउड वर्ड, अलाउड मतलब क्या हो रहा है, आपको वो दे रही है, ना कि चार्ज कर रही है। बहुत लोग इस पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैंक अलाउ कर रही है या चार्ज कर रही है, ठीक है। तो बैंक आपको क्या कर रही है, 500 रुपीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट कर रही है। तो इसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे भाई, फिर मान लो कैश बुक है और यहाँ पे पासबुक है, ठीक है। 15,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में थे और 15,000 रुपीज़ कैश बुक में भी एंट्री किया हुआ है, ठीक है। अब क्या हुआ, 500 रुपीज़ जो है बैंक आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट का दे रही है, 500 रुपीज़। तो आपके भाई पासबुक तो बढ़ गया ना, 15,000 कितना हो गए, 15,500 रुपये हो गए। बट आपके कैश बुक में कोई एंट्री हुई नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। जब आप स्टेटमेंट देखोगे तो आपको पता चला भैया 500 रुपया तो बढ़ गए हैं। आप क्या करोगे, ऐड करोगे कि नहीं करोगे, 500 रुपया आप भी बढ़ा दोगे, तभी तो आपका कैश बुक और पासबुक दोनों मिल जाएगा। तो 15,500 रुपया आपका अमाउंट मिल गया और यहाँ पे 15,500 रुपया मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चेक फॉर रुपीज़
चेक फॉर ₹10,000 issued to राधे श्याम was not presented for payment। चेक इशू किया गया है, देखिए डिपॉजिट वर्ड अलग होता है, चेक इशू अलग होता है। राधे श्याम को पेमेंट के लिए क्या किया गया था, इशू किया गया था, बट क्या हुआ, बैंक में प्रेजेंट किया ही नहीं गया। ठीक है, कितना अमाउंट है, 10,000 रुपये का। चेक फॉर 10,000 इशूड टू राधे श्याम वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे या लेस करेंगे। अब ये देखिए भाई, कैशबुक, पासबुक, 10,000 रुपीज़ आपके पास पहले से हैं और 10,000 इधर पहले से हैं। क्या हुआ, 10,000 का जो चेक इशू किया गया, ठीक है, आप इशू कौन करता है, आप करते हो, ठीक है, बैंक इशू नहीं करती है। बैंक के पास तो जो अमाउंट आता है पेमेंट का वो पेमेंट करेगी, रिसीट का रिसीट करेगी, है ना, जिसको देना होगा देगी, जमा करना होगा डिपॉजिट करेगी। आप क्या करते हो, इशू करते हो, यानी कि आप चेक काटते हो, किसी को देते हो, पेमेंट करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने चेक काटा किसके नाम से, राधे श्याम के नाम से, और कितने अमाउंट का था, 10,000 रुपीज़ का। तो 10,000 रुपीज़ आपने क्या किया, अपने अकाउंट से माइनस कर दिया, अपने कैशबुक में आपने माइनस कर दिया। बट पासबुक में उसकी कोई एंट्री हुई ही नहीं, पासबुक में उसकी कोई एंट्री नहीं हुई, क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं हुआ, बैंक में प्रेजेंट हुआ ही नहीं। तो 10,000 रुपया जो आपने इशू किया था, आपका बैलेंस क्या हो गया, नील हो गया, है ना, आपका बैलेंस नील हो गया। बट पासबुक में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। क्या हुआ, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तो अब आप मुझे ये बताइए, आप लेस करोगे या ऐड करोगे। 10,000 रुपीज़ लाने के लिए आप अपने कैशबुक में क्या करोगे, ऐड करोगे, है ना। तो 10,000 रुपीज़ आपका ऐड होगा। तो 10,000 रुपीज़ आपके यहाँ भी आ गए कैशबुक में और 10,000 रुपीज़ पासबुक में आ गए। तो इस तरह से हम लोग ऐड करते हैं और लेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बैंक डेबिटेड अकाउंट, बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 6,000 बिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये जो पेमेंट जो हो रहा है ना, डायरेक्ट बैंक के द्वारा हो गया पेमेंट, किसका, इंश्योरेंस प्रीमियम का हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं या ऐड करते हैं। फिर आपका कैशबुक है और पासबुक है। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या कह रहा है, बैंक डेबिटेड द अमाउंट बाय 6,000 बिंग इंश्योरेंस प्रीमियम। 6,000 रुपया बैंक ने डायरेक्ट क्या किया, मान लीजिए कि पहले से आपके 10,000 रुपीज़ थे और यहाँ भी 10,000 रुपीज़ थे। बैंक ने डायरेक्ट क्या किया है भैया, पेमेंट कर दिया। कितने का कर दिया, 6,000 रुपीज़ का कर दिया, 6,000 रुपीज़ का कर दिया। ठीक है, उसने क्या किया, माइनस कर दिया। तो 6,000 रुपीज़ माइनस किया तो 4,000 रुपीज़ हो गया ना बैंक में। बट आपको पता ही नहीं है भाई, आपको जब स्टेटमेंट मिलेगा तभी तो पता चलेगा कि आपका कितना अमाउंट होगा। 4,000 रुपीज़ जो है आपके बैंक वाले कॉलम में है, ठीक है, बैंक के स्टेटमेंट में है, और कैशबुक में कितना है, और मतलब कि 10,000 रुपीज़, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आप क्या करोगे, लेस करोगे या ऐड करोगे। भाई हम लोग पासबुक को मिलाते हैं ना, हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस कितना से करेंगे, जितना अमाउंट पासबुक में लेस हुआ है, 6,000 है तो भैया 6,000 से आप भी लेस कर दो, तो आपके 4,000 रुपीज़ हो गए और 4,000 रुपीज़ यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, लेस करोगे और लिखोगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय। ठीक है, लेस वाले आइटम में आप क्या लिखोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, है ना, बाय द बैंक, ये आप लिखोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है। बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 100 बिंग बैंक चार्जेस। देखिए मैंने आपको बोला था कि बैंक चार्जेस जो होगा वो, तो ये है बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 100 बिंग द बैंक चार्जेस। बैंक ने क्या किया है, आपके अकाउंट से डेबिट कर दिया, ठीक है। जब डिपॉजिट होती है तो क्रेडिट होती है, और जब बैंक चार्ज कर रही है तो डेबिट कर रही है। फिर भैया कैश बुक बना लो और पासबुक बना लो पहले, उसके बाद हम देखेंगे। बैंक डेबिटेड द अकाउंट बाय 100 बिंग बैंक चार्जेस। देखिए 5000 रुपीज़ आपके थे पहले से, और कैश बुक में भी 5000 थे। उसमें उसने क्या किया, 100 रुपया का जो है बैंक का चार्ज काट लिया। हो सकता है चेक मेंटेनेंस या कोई अदर चार्जेस बैंक ने आपसे काट लिए हैं। तो आपके पास बैंक में कितने अमाउंट हो गए, 4900। बट कैश बुक में क्या है भैया, जितना अमाउंट था पहले उतना ही अमाउंट अभी भी है आपका, ना बढ़ा ना घटा, ठीक है। आप क्या करोगे, अब बताओ, आप लोग इतना क्वेश्चन देख चुके हो तो आपको समझ में आ गया होगा इसको ऐड करना है या लेस करना है। बाई 100 रुपीज़ लेस कर दो, लेस कर दोगे 4900 जो है आपका स्टेटमेंट का अमाउंट है। 4900 आपका कौन सा अमाउंट आ गया, कैश बुक आ गया। अरे भैया हम लोग बहुत बड़े मतलब अकाउंटेंट हैं, मिला दिया हमने सारा अमाउंट। 4900 आपका कैश बुक में आ गया और 4900 पासबुक में आ गया। तो इसको क्या करोगे, लेस करोगे। यहाँ पे आप लेस वाले आइटम में क्या लिखोगे, बैंक चार्जेस डेबिटेड, है ना, बैंक चार्जेस डेबिटेड, और अमाउंट रहेगा आपका 100 रुपीज़। तो ये आपका लेस हो जाएगा। टोटल आपका ऐड अमाउंट है ना, जो भी अमाउंट होगा, टोटल आपका लेस अमाउंट, टोटल लेस अमाउंट जो भी अमाउंट होगा, ठीक है। अब क्या करोगे, जो भी ऐड अमाउंट है उसमें क्या करोगे, लेस करोगे जितना अमाउंट आया है। उसके बाद जो भी बैलेंस आएंगे हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर द पासबुक, एज पर द पासबुक, और ये आपका क्रेडिट बैलेंस होगा जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है। इस तरह से होगा आपका। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है। आई होप कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके आगे के क्वेश्चन ईजिली बन जाए, आराम से बनेंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो आप बनाइएगा क्वेश्चन को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भाई कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक्स।